हेलो गाइस, वेलकम टू क्लाउडोरा एकेडमी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मैनेजिंग लोकल लिनक्स यूजर एंड ग्रुप्स पार्ट 3। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस बना रखी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि किसी भी यूजर को नो लॉगिन शेल की परमिशन कैसे असाइन करनी है और फिर उसी यूजर को बीन बैश शेल की परमिशन कैसे असाइन करनी है। अगर आप किसी यूजर को नो लॉगिन शेल की परमिशन असाइन कर देते हो तो वो यूजर आपके मशीन में लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कभी भी यूजर जब क्रिएट होता है तो उसको बीन बैश शेल की परमिशन असाइन होती है। एक शेल असाइन होता है बीन बैश शेल, और वो शेल की वजह से वो मशीन में लॉगिन कर पाता है। फिर हम देखेंगे कि हम जो यूजर क्रिएट करते हैं, जो कि एक लिमिटेड यूजर होता है, एक स्टैंडर्ड यूजर होता है, उसको सूडो यूजर किस तरह से बनाना है, यानी कि उसको रूट प्रिविलेज कैसे असाइन करनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं अपने रेडिट मशीन की स्क्रीन पे आ गया। टर्मिनल सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे। जाएंगे एक्टिविटीज के अंदर टर्मिनल, और मैं अभी लॉगिन जो हूँ वो रूट यूजर के जरिए लॉगिन हूँ। चलिए फॉन्ट साइज थोड़ी इंक्रीज कर लेते हैं। अगर आपको देखना है कि मशीन के अंदर कौन कौन से यूजर है रूट यूजर के अलावा, तो आप लिखिएगा ls स्पेस स्लैश हो। तो यहाँ पे आपको यूजर नजर आ रहा है, एक ट्रेनी नाम का यूजर। अब ट्रेनी नाम का यूजर जो है उसका बाय डिफॉल्ट सेल होगा बीन बैश सेल। चलिए वो चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम जाएंगे etc के अंदर passwd फाइल में। जब भी आपको यूजर क्रिएट करते हो तो उसको एक बीन बैश शेल असाइन होता है, और उसकी एंट्री आपको देखने को मिलेगी /etc के अंदर passwd फाइल में। तो जब मैं etc के अंदर passwd फाइल में जा रहा हूँ तो यहाँ पे सबसे नीचे देखिए यूजर का नाम दिख रहा है, उसका यूआईडी है, ग्रुप आईडी है, इसका कमेंट का एरिया है, और यहाँ पे उसका होम डायरेक्टरी है /home/training, और ये उसका शेल है। जो बाय डिफॉल्ट उसको जो शेल मिला है वो बीन बैश शेल है। जबकि दूसरे किसी और को देखोगे तो उसको यहाँ पे एसबिन नो लॉगिन शेल है, यानी कि इस नाम का यूजर जो है वो मशीन में लॉगिन नहीं हो सकता। अगर मैं ट्रेनिंग यूजर का शेल भी चेंज करके एसबिन नो लॉगिन कर दूं तो वो मशीन में लॉगिन नहीं हो सकता। चलिए मैं इससे बाहर निकल आता हूँ, और निकलने के बाद अभी हम पहले चेक करते हैं कि मशीन में यूजर लॉगिन कर पा रहा है कि नहीं। इसके लिए मैं स्विच करता हूँ su स्पेस हाइफन स्पेस उस यूजर का नाम। जब मैं स्विच करके जाता हूं तो ये यूजर आसानी से स्विच हो रहा है, आसानी से लॉगिन हो रहा है, क्योंकि इसका जो बाय डिफॉल्ट सेल है वो बिन बैश सेल। जैसे इसका शेल चेंज कर दूंगा, एसबिन नो लॉगिन कर दूंगा, वो यूजर मशीन में लॉगिन होना बंद कर देगा। चलिए एग्जिट कर देते हैं, और अब इस यूजर को नो लॉगिन की परमिशन देते हैं। कमांड डालेंगे हम यूजर मोड स्पेस -s स्पेस /sbin नो लॉगिन, sbin नो लॉगिन। इसके बाद उस यूजर का नाम यूजर मोड स्पेस -s स्पेस /sbin /no लॉगिन, और इस यूजर का नाम डाल दीजिए। वो यूजर को आपने नो लॉगिन की परमिशन दे दी। अब अगर आप चेक कीजिएगा फिर से उसी फाइल के अंदर etc के अंदर passwd फाइल में जाके अगर आप चेक कीजिएगा तो यहाँ ट्रेनी यूजर के सामने अब बीन बैश की जगह एसबिन नो लॉगिन लिखा हुआ आ रहा है। और अगर अब मैं दोबारा उस यूजर पे लॉगिन करता हूँ su स्पेस हाइफन स्पेस वो यूजर का नाम, तो जैसे मैं दोबारा लॉगिन करने जा रहा हूँ तो आपको बता रहा है दिस अकाउंट इज करंटली नॉट अवेलेबल। ये यूजर के जरिए अभी आप लॉगिन नहीं कर सकते। हालांकि यूजर हमारा क्रिएटेड है लेकिन उसका हमने शेल चेंज कर दिया है, इस वजह से वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। अब मैं अगर दोबारा उसका शेल बीन बैश कर दूं तो दोबारा वो लॉगिन कर सकता है। चलिए दोबारा अगर आपको चेंज करना है उसका शेल बीन बैश तो वही कमांड डालिएगा। सिर्फ यहाँ पे एसबिन नो लॉगिन की जगह आपको लिखना है /bin/bash। कमांड डालिएगा आप भाई यूजर मोड स्पेस -s स्पेस /sbin /bin bash और उस यूजर का नाम एंटर कर दीजिए। उस यूजर को बीन बैश शेल असाइन हो चुका है, और अब यूजर को लॉगिन कीजिएगा तो अब देखिए वो यूजर फिर से बराबर लॉगिन हो रहा है। इस तरीके से किसी भी यूजर को आप नो लॉगिन की परमिशन दे सकते हो हैज बीन नो लॉगिन शेल असाइन करके।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि किसी भी लिमिटेड यूजर को सूडो यूजर या रूट प्रिविलेज कैसे असाइन करना है। जैसे कि मेरे मशीन में एक ट्रेनी नाम का यूजर है, ये एक लिमिटेड यूजर है और इस लिमिटेड यूजर से मैं जब लॉगिन करूंगा तो मैं कंप्यूटर के अंदर काम तो कर सकता हूँ लेकिन सभी काम नहीं कर सकता। जैसे कंप्यूटर के अंदर सभी चीज़ों को चेंज वगैरह नहीं कर सकता, यानी कि रूट जितनी प्रिविलेज इसके पास नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक कमांड डाल रहा हूँ मैं fdisk-l। रूट यूजर के जरिए मैंने एक कमांड डाला fdisk-l। ये कमांड जो है वो ये बताएगा कि आपके मशीन के अंदर कितने जीबी की हार्ड डिस्क लगी हुई है और उसके अंदर कितने पार्टीशन बने हुए हैं। तो दिख रहा है कि मेरे मशीन के अंदर मैंने 250 जीबी की हार्ड डिस्क लगाई है और उसके अंदर हमने यहाँ पे 3 पार्टीशन बना रखे हैं। तो ये कमांड यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो रहा है। लेकिन यही कमांड को अगर मैं ट्रेनी यूजर के जरिए लॉगिन करता हूँ और कमांड रन करता हूँ तो मैं ट्रेनी यूजर पे आ गया और ट्रेनी यूजर पे आने के बाद अब सेम कमांड ट्रेनी यूजर से रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे बोल रहा है कि परमिशन डिनाइड है, यानी कि ट्रेनी यूजर जो है वो ये कमांड रन नहीं कर पाएगा। अगर हम इस कमांड के आगे सूडो लिखते हैं, सूडो का मतलब होता है सुपर यूजर डू। जैसा कि विंडोज के अंदर आता है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। कोई भी चीज़ें अगर आपकी नॉर्मल यूजर से रन नहीं हो रही है तो आप उस प्रोग्राम पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हो, उसी तरह का है। तो सूडो लिखेंगे किसी भी कमांड के सामने और उसके बाद वो कमांड लिखेंगे। जैसे आप एंटर करते हो आपको बोल रहा है कि ट्रेनिंग यूजर का आप पासवर्ड डालिए, मैंने पासवर्ड डाल दिया। लेकिन पासवर्ड डालने के बाद एक मैसेज आ रहा है कि ट्रेनी इज नॉट इन द सूडोस फाइल, दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड। बोल रहा है कि अगर सूडो कमांड अगर ट्रेनी यूजर को यूज करना है, सूडो के जरिए किसी भी कमांड को एक्सेस करना है, किसी भी कमांड को रन करना है, तो इसके लिए ट्रेनी यूजर जो होना चाहिए वो उसकी एंट्री जो है वो सूडर्स फाइल के अंदर होनी चाहिए। तो जब तक इस सूडोस फाइल के अंदर ट्रेनी यूजर की एंट्री नहीं करोगे, आप किसी भी कमांड के आगे अगर सूडो लिख के रन करोगे तो वो रन नहीं होगा। चलिए कैसे ट्रेनी यूजर को हम सूडर्स नाम की फाइल के अंदर एंट्री करेंगे। आप एग्जिट कर लीजिए, फिर से आप रूट यूजर पे आ जाइए। सूडर्स फाइल के अंदर जाने के लिए आप जाइएगा /etc के अंदर सूडर्स नाम की फाइल है, /etc के अंदर सूडर्स नाम की फाइल्स है, उसको आप बीम के जरिए ओपन कर लीजिए। तो हमने लिखा beam/et/सूडर्स। यहाँ पे आप नीचे की तरफ आइएगा, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आइएगा, लाइन नंबर 100 के अंदर लिखा हुआ है रूट ऑल ऑल ऑल। यहाँ पे लाइन नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ पे रूट ऑल 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 लिखा है अलाउ रूट यूजर टू रन एनी कमांड्स एनीवेयर। रूट यूजर के सामने है कि वो कोई भी कमांड कहीं पे भी रन कर सकता है। यहीं पे हम एंट्री कर देंगे क्या, ट्रेनी यूजर की भी, ताकि ट्रेनी यूजर भी कोई भी कमांड कहीं पे भी रन कर सके। जस्ट इसके नीचे हम लिख देंगे रूट के सामने ट्रेनी स्पेस ऑल इक्वल टू, ऊपर जैसे लिखा है सेम वैसा ही लिखना है, सिर्फ हमको रूट यूजर की जगह पे हमको ट्रेनी यूजर लिख देना है। तो हमने लिख दिया अब ट्रेनी ऑल 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 और इस फाइल को अब हम सेव कर देंगे। सेव कर देने के लिए WQ एक्सक्लेमेशन हम लगाएंगे और एंटर कर देंगे, ये फाइल सेव हो गई। सेव हो जाने के बाद अब अगर मैं ट्रेनी यूजर से लॉगिन करके कोई भी कमांड रन करूंगा आगे सूडो लिख के, तो वो आसानी से रन कर सकता हूँ वो सभी कमांड जो आपका रूट यूजर रन कर पा रहा है। तो हम जाएंगे फिर से ट्रेनी यूजर पे स्विच करेंगे और आगे लिखेंगे सूडो, किसी भी कमांड के आगे आपको लिखना है सूडो और उसके बाद लिखना है fdisk-l या कोई भी कमांड जो आपको रन करना हो। एंटर करोगे आपको ट्रेनी यूजर का पासवर्ड पूछेगा, ट्रेनी यूजर का पासवर्ड डाल दीजिए और देखिए वो कमांड आपका रन हो रहा है। तो ऐसे वो सभी कमांड जो रूट यूजर रन कर पा रहा था लेकिन लिमिटेड यूजर रन नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए उस लिमिटेड यूजर को आप सूडर्स फाइल में उसकी एंट्री कर दीजिए। करने के बाद अब उस यूजर के जरिए आइए और सूडो और उसके बाद वो कमांड लिखिए जो कमांड पहले रन नहीं कर पा रहे थे, आप आसानी से रन कर पाएंगे। अब हमने क्या किया, ट्रेनिंग यूजर को सूडो फाइल के अंदर एंट्री कर दी तो वो रूट यूजर जितना प्रिविलेज उसको मिल गया, यानी कि रूट यूजर जितने कमांड जो है वो रन कर पाएगा। तो मैंने यहाँ पे दो चीजें आपको बताई कि यूजर को नो लॉगिन या नो लॉगिन की परमिशन कैसे असाइन करनी है और फिर बीन बैश शेल की परमिशन कैसे असाइन करनी है।
और लिमिटेड यूजर को सूडो यूजर किस तरीके से बनाना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी।